राम प्रसाद बिस्मिल। आजादी अधिकार हमारा। लड़ी शहीदों की टोली, वंदे मातरम गीत थे गाते, जय भारत माँ की बोली। देश की आजादी कोरों नारों और आंदोलनों से नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें इन अत्याचारी अंग्रेजों से लड़कर मुकाबला करना होगा। यही विचार लेकर कुछ बहादुर युवकों ने अपना संगठन बनाया। संगठन के कार्य में जी जान से जुट गए। चंद्रशेखर आजाद इस संगठन का नेतृत्व करते थे। ऐसे ही संगठन के एक महान क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म एक साधारण परिवार में पंडित मुरलीधर तिवारी के यहाँ हुआ। ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी थे। इनके पिता मुरलीधर कचहरी में स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। बिस्मिल का बचपन बड़ी निर्धनता में व्यतीत हुआ। बचपन में अनेक प्रकार के प्रयोग करते थे। उसके कारण उनके पिता डांट फटकार करते और कभी-कभी पिटाई भी कर देते थे। बड़े होने पर बिस्मिल का संपर्क आर्य समाज से हुआ। यहीं से इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब वे साहसी हो गए। बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग गया था। वास्तव में क्रांति की सच्ची भावना उनके गुरु सोमदेव ने भरी। उनके साहस की झलक लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन के समय दिखाई दी। लोकमान्य तिलक उस समय कांग्रेस के एक बड़े लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि वे अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं। किंतु जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे, तब बिस्मिल उनकी कार के आगे लेट गए। बिस्मिल ने कहा, यह बंद कार मेरे शरीर पर से ही होकर जा सकेगी। क्रांतिकारियों की हट के आगे किसी की एक न चली। क्रांतिकारियों ने यह शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली। इस अधिवेशन में बिस्मिल को पता चला कि देश के विभिन्न भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हैं। उनसे प्रेरणा लेकर वे भी क्रांतिकारियों के संगठन में जुड़ गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। वह पुस्तक अंग्रेजों को खिलाफ होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक बड़े क्रांतिकारी के साथ साथ लेखक भी थे। वे पुस्तकें बालेख लिखते थे। उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध हुई। भारतीय नौजवानों के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गई। क्रांतिकारी संगठन में अनेक युवक कार्यशील थे, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां आदि प्रमुख थे। ये बड़ी मेहनती, ईमानदार, लगनशील और साहसी थे। संगठन का कार्य तो व्यवस्थित रूप से चल रहा था, परंतु धन का सर्वथा अभाव था। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था। क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्टेशन पर इस खजाने को 9 अगस्त सन 1925 को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्रांतिकारियों ने इस धन को स्वाधीनता के कार्य में लगा दिया। कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया। अंग्रेजी सरकार ढूंढ कर एक-एक क्रांतिकारियों को पकड़ने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी युवक पकड़े गए। सरकार ने इन पर मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई। बाकी सभी को काला पानी की सजा देकर वहां भेज दिया। फांसी की सजा सुनकर भी इनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। 19 दिसंबर सन 1926 को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। हंसते हंसते वेद मंत्रों के साथ उस क्रांतिवीर ने फांसी के फंदे को चूम लिया और इतिहास में अमर हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से प्रेरणा लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश को स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। देश पर मिटने वाले शहीदों को शत शत नमन।